जय भीम नवोदय। सर अपना परिचय दें पहले तो। देवेंद्र सखवार, सर कहाँ से आप? उज्जैन से। उज्जैन से आप सरकारी विभाग में जॉब है कि सरकारी। सर अपना परिचय दें। दीपक सूर्यवंशी, हम धार जिले के बदनावर से हैं। ओके सर अपना। भरत सूर्यवंशी, बदनावर तहसील से हैं, स्टूडेंट हैं। सर आप अपना परिचय दें। सर जय भीम, मैं दीपक आटेडिया, गांव भट्टी बड़ौदिया, तहसील जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। ओके सर आप। जय भीम साहब, रेशम गारा। थोड़ी जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं निकलेगी, कैसा रिकॉर्ड होगी। जय भीम साहब, जी बदनावर तहसील के रेशम गारा गाँव से मनोज सूर्यवंशी। जी सर आप जय अपना भीम साहब, मैं विकास सिलावट, मुरैना का रहने वाला। मुरैना। सर आप अपना परिचय दें। जय भीम साहब। जोर से बोलिए। जय भीम साहब, मैं मुकेश कुमार टंडोती है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ से? मुरैना, मध्य प्रदेश, अंबाजी। थोड़ा कुछ खा के नहीं आया क्या बात है? इतनी हिंदी से बोल रहे हैं। मेरा सभी को जय भीम नवोदय। मैं आज 12 अगस्त 2022 को बाबा साहब की जन्मस्थली महू में आया हूँ। यहाँ पे मेरे सभी बहुजन समाज से जुड़े भाई मिले हुए, उनसे मैं बाबा साहब के बारे में विशेष गहराई से जानना चाहता हूँ। बाबा साहब ने हमारी समाज के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए मैं कहना चाहता हूँ के लिए क्या क्या दिया, और हमारे नई युवा पीढ़ी के लिए क्या क्या, जो आज हमारे युवा पीढ़ी बाबा साहब ने जो किसी देने के बाद भी गलत रास्ते में भटक रहे हैं, मंदिर मस्जिदों के चक्कर में उलझे हुए हैं, हर हर महादेव, हर हर घर घर महादेव कर रहे हैं। सर जय भीम नवोदय। मैं जय भीम। सर बाबा साहब के बारे में आप जानना चाहता हूँ, बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए क्या, पूरे भारत के लिए क्या किया है? पूरे भारत के लिए कुछ बहुत कुछ करा। संविधान के निर्माता हैं वो। जी। और ST SC वर्ग के लिए उन्होंने आरक्षण वगैरह, नौकरी में आरक्षण जी। लाए, स्टूडेंटों को आरक्षण लाए, जिस कारण आज निचली जाति के लोग ऊपर जा सके। ओके सर आप बाबा साहब के बारे में विशेष बताइए। बाबा साहब ने वैसे तो बहुत कुछ किया है, जोर से स्पेशल बोलिए यहाँ ना। पर हाँ ये बनाया जैसे के लिए अंदर बहुत सारी जो पिक्चर्स लगाई गई है उसमें लिखा हुआ है बाबा साहब, उसमें भैया बताना चाहते हैं कि इसे देखो और अब खुद को करो, अपने खुद के मोटिवेट करो। मोटिवेट के लिए पिक्चर्स लगाई, उसमें लिखा हुआ है, इसलिए बताया गया वो। लेकिन जो पिक्चरें लगाई हैं बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए किया है, और आज उसको अपन को देखने लिए मिल रहा है, उसके माध्यम से अपन आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो बाबा साहब के विचारों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और बहुत सारे कर रहे हैं वैसे, बहुत वो ऐसे अपनी महान बोलिए, व्यक्ति बहुत हैं। सारे तो वो आदि की बात अपनी बारे में बोलिए। हाँ कर रहे हैं, अपने से जो हो रहा है वो हाँ। अपन भी कर रहे हैं। लेकिन आगे बदलाव करने की कोशिश करें समाज को भी। जी बाबा साहब बताएं। जी सर बाबा साहेब कहीं ना हमारे लिए बहुत ही मतलब एक प्रेरणा है, प्रेरणा के स्रोत है हमारे लिए, और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन आज भी हम उन्होंने जो भी हमारे आदिवासियों के लिए और हरिजन के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया, और विश्व उनको सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में जानते हैं, और सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से उन्होंने हमको बहुत ही एक अच्छा संविधान दिया, और जो कि पूरे विश्व में प्रचलित है। और आज अगर हम उनके जो बताए गए मार्गदर्शन पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं भारत आज फिर ऊंचाइयों को छुएगा। तो उन्होंने जो चीज़ कही, अगर वो चीज़ किताबों से हम पढ़कर खुद में अगर अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन आपने एक शब्द बोला, ST ST OBC तीनों माइनॉरिटी भारतीय संविधान दिया, लेकिन हरिजन शब्द के नाम से कहीं भारतीय संविधान नहीं। हरिजन शब्द क्या चीज़, इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। हरिजन शब्द क्या, गाली है। ये गांधी जी ने इसका उपयोग किया गया था, ठीक है, जब बाबा साहब ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। लेकिन अपने भारतीय संविधान में आर्टिकल में कहीं भी हरिजन शब्द नहीं है। SC ST OBC तीनों माइनॉरिटी हैं, 85% है ये भी, ठीक है। लेकिन हरिजन तो जाति के नाम से, अब दलित के नाम से बोला जाता है, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। लेकिन हमारे जितने बहुजन समाज के सांसद विधायक हैं वो तो सुन रहे हैं, दलित बोल रहे हैं, दलित में खुश हो रहे हैं, लेकिन उसके भी ऑब्जेक्शन है। संविधान के अंदर कहीं भी नहीं दलित शब्द का, कहीं भी आर्टिकल किसी संविधान के अंदर नहीं डला है आर्टिकल दलित, हरिजन कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा हमारे जो अधिकारों का हनन हो रहा है, जो हमारे विधायक सांसद पार्लियामेंट में, ये क्यों हो रहा है, उनसे क्यों नहीं कर रहे हैं चर्चाएं? आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो हमारे जिताए हुए आरक्षण कोटे से गए हैं, ठीक है, SC हो ST हो OBC हो, कोई माइनॉरिटी हो, हमारे सांसद विधायक, लेकिन जो आज हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, जो खत्म किए जा रहे हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं बोले? सर गलत है वो, कहीं ना कहीं उनको, अगर वो हमारे समाज के और हमारे समाज के लिए अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। उनको समाज के लिए कार्य करना चाहिए। बिल्कुल। वो खास तो क्या है कि जो सांसद विधायक जो है वो अपने यहाँ तो परिवार का देख रहे हैं, यहाँ अपना सेल्फ का आगे का करियर देख के चलते हैं। उस हिसाब से वो क्या है कि ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको फिर अगले चुनाव में भी आना पड़ता है, क्योंकि जो बड़ी पार्टियाँ हैं देश की वो उन्हीं के मेंबर्स हैं, उन्हीं के सदस्य बनकर वो वहाँ बैठते हैं। तो उनको पहले से उस हिसाब से बिठाया जाता है कि ये जैसे कि मेरा SC ST का आदमी वहाँ बैठा हुआ है, संसद में बैठा हुआ है, अपने विधायन सभा में भी बैठा हुआ है, हर मतलब राज्यसभा में, राज्यों में। पर क्या है कि वो सब या तो BJP से जाता है या फिर वो कांग्रेस से जाता है।
तो उनकी जो विचारधारा है और उनके जो मुख्य नेता है, उनकी जो विचारधारा के अनुरूप जो व्यक्ति बैठता है, चाहे उसमें किसी प्रकार का नॉलेज ना हो, उनमें क्या होता है कि जो अपनी जो जाति के जो जो अपने को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, उनमें वो लोग छंटती होके भेजते हैं वो लोग, क्योंकि वो तो मुख्य व्यक्ति है पार्टी के, वो ऐसे लोगों की छंटनी करते हैं जो मतलब कुछ भी नहीं जानता हो, जो मैं बोलूँगा वो बोल देगा ऐसा व्यक्ति। तो वो व्यक्ति क्या है कि SC ST वर्ग का होकर भी इस समुदाय के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज़ आपसे और बोलना चाहता हूँ, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी गई, लेकिन राष्ट्रपति एक उच्च पद होता है राष्ट्रपति, लेकिन उनका शुद्धिकरण क्यों किया गया? उस विषय पे आप कहना चाहिए हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे कि नहीं? ये तो कुछ धार्मिक मान्यता और शुद्धिकरण की प्रक्रिया तो एक धार्मिक आधार पे है, लेकिन सर्वोच्च पद होता है श्रीमान जी, उस पर धार्मिक पद का नहीं, वहाँ पे धार्मिक नहीं चलता है। वो संविधान के हिसाब से नहीं है। कुछ क्या है कि आज की राजनीति भी कुछ मतलब पूरा मतलब धार्मिक रूप ले लिया है, उस हिसाब से हर जगह जहाँ देखे कुछ भी हो, ये हवन वगैरह इनके हिसाब से चल रहा है कामकाज। तो ऐसे स्टोरी का ये भला कर सकती है? तो अब ये तो भला क्या है, देखिए ये तो धीरे धीरे क्या है कि धार्मिककरण हो रहा है इसका पूर्ण रूप से, और फिर वही मतलब ये चाहते हैं कि हम मनुवादी स्थिति लाएं या फिर राम राज्य लाएं, जिस हिसाब से पहले दलितों हरिजन जो गांधी जी ने नाम दे दिया हरिजन तो कोई है ही नहीं, हालांकि आपने जैसे पहले ही बता दिया कि वो गाली है, लेकिन वो गांधी जी ने हमको नाम दिया है हरिजन। तो हालांकि ना तो बाबा साहब ने माना है हरिजन शब्द को और ना हमारी जनता मानती भी नहीं है वैसे, पर हरिजन शब्द अपने को ये एक गाली आपने पहले ही बता दिया है, पर ये गांधी जी ने हमको दिया है, हरिजन शब्द से गांधी जी ने प्रदान किया है दलितों के लिए। लेकिन ये गांधी जी ने दिया है, लेकिन हमको उच्च शिक्षा या ज्ञान न होने के कारण से ऊपर नहीं पढ़ना चाह रहे। आज तो बाबा साहब ने के अपन संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारी बाबा साहब की किताब विचारधारा पढ़ रहे हैं, कुछ नाटक भी सीरियल चल रहे हैं, उसके द्वारा कहीं हरि शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन कोई आपसे अर्जन शब्द बोलता है, आपके द्वारा कोई सुना जा रहा है, उसके बोल सकते हैं ना आप, ये अर्जन शब्द कहाँ से, उसके बारे में बताएं। हाँ, ये हरिजन शब्द है, मतलब हरिजन क्या, हरिजन दलित है, इसको तो हिंदू से हटा ही दिया गया है। एक तो कहाँ से, अगर किसी भी मीडिया में कोई भी सर्वोच्च पद पे या तो कोई नेता होगा या कोई भी मतलब सर्वोच्च पद पे जो राज्य के सर्वोच्च पद या राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर जाता है, तो उसको दलित, पिछड़ा या आदिवासी के नाम से जाना जाता है। जबकि यदि वही व्यक्ति पिछड़ा होगा या कोई सामान्य वर्ग होगा तो उसे जाति विशेष के नाम से मीडिया भी नहीं समझाती है। लेकिन यह जब कोई दलित नेता जाता है तो उसके नाम के आगे पहले दलित लगाती है कि यह दलित नेता। जब कोई पिछड़ा नेता जाता है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन उन्हें यूं कभी नहीं बोला गया कि ये पिछड़े है प्रधानमंत्री। बिल्कुल राइट। लेकिन जब उसी स्थान पे जब एक राष्ट्रपति दलित बनते हैं और आदिवासी बनते हैं, तो दलित राष्ट्रपति और आदिवासी राष्ट्रपति के नाम से दे दिया जाता है इनको सम्मान, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आज अपने देश के अंदर, भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र का पूरी चल रहा है प्रोसेस, हिंदू राष्ट्र, लेकिन SC ST OBC क्या हिंदू है? अब हिंदू तो कुछ मान ही लिया जाए। अब हिंदू तो क्या है कि कैटेगरी के वाइज अगर जो अपने को डाला गया है, और हिंदू तो मान रहे हैं हालांकि, लेकिन दलितों का तो शोषण ही हिंदुओं के द्वारा हुआ है। सर आप हिंदू हैं? ST में आते हो, SC में आते हो? जी मैं SC वर्ग से आता हूँ। हाँ। आप हिंदू हैं? जी अभी तक तो मैंने जहाँ तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं और जहाँ से मैं शुरू से जो मेरी स्टार्टिंग हुई है, अगले जन्म में जो हुआ तो उसको भूल जाओ, लेकिन आज की बात कर रहा हूँ प्रेजेंट में ना। प्रेजेंट की देखो बात करो, देखो शुरू से मैं थोड़ा शुरू से बताता हूँ कि जन्म से तो क्या है कि सभी ने जो माता पिता बताते हैं कि धर्म में क्या लिखना है, तो वो तो बड़े को पूछ के लिखते हैं, या अपने को जो भी अपने सह पाठी है या जो वरिष्ठ है उनसे अपन पूछ के भरते हैं कि हम क्या धर्म लिखे, क्या जाति लिखे, तो वहीं पे तो हिंदू। मैं आपको एहसास हो रहा है मैं हिंदू हूँ SC में, ठीक है। लेकिन आप अगर हिंदू होते, SC ST OBC तीनों मिनटी, तो आपके आरक्षण का विरोध किसी मुस्लिम ने किया क्या? जी आज जो आरक्षण कोटा आपको दिया गया है, जो आपको SC ST OBC हिंदू बोलते हैं, हम हिंदू का गर्व करने चाह रहे हैं, तो इनका आरक्षण का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? नहीं। आरक्षण का पंजाबी ने किया क्या? सिख ने? नहीं, आरक्षण का विरोध तो किसी का नहीं किया। ईसाई ने किया क्या? नहीं। क्रिश्चियनों ने, क्रिश्चियन ने किया क्या? नहीं। जैन ने किया क्या? नहीं। लेकिन जो आप हिंदू होते हुए पंडित जी, ठाकुर, ठीक है, जो भी हिंदू, आप भी हिंदू की तरफ कर रहे हैं, तो फिर आपके आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? आपका अधिकार क्यों छीन रहे हैं? यही तो लोग छीन रहे हैं, दो। हाँ, ठाकुर ब्राह्मण दो छीन रहे हैं ना। देखो आज की जो सत्ता है उसने ना चाहते हुए भी पहले तो क्या है कि जो आदिवासियों और जो दलितों का जो आरक्षण था उसको हटाने के लिए केंद्र सरकार ने जो कार्रवाई की थी,
उसके बाद जो आंदोलन हुए और वो कार्यवाही स्थगित कर दी गई, पर उन्होंने न चाहते हुए भी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण देकर स्वतः आरक्षण को समाप्ति की ओर कर दिया। अब आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रहा। जब सभी वर्गों को आरक्षण मिल गया है तो अब इसमें आरक्षण का अर्थ कहाँ निकलता है? क्यों नहीं? अभी भी आरक्षण क्यों नहीं है? आरक्षण का महत्व समझ कहाँ रहे हैं आप लोग? आपको हिंदू के नाम करोगे, हिंदू पहले जी बताइए मेरे को सर, आप हिंदू हैं फिर आपका विरोध क्यों है? फिर आप हिंदू हैं क्या नहीं है ये बताइए मेरे को। आपका आरक्षण का आपके दो जाति ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय बोला जाता है, ये दो ही आपका विरोध कर रही हैं और बाकी कोई कम्युनिटी आपका विरोध नहीं कर रही। फिर आप हिंदू कहाँ से हो गए? अगर आप हिंदू हो तो विरोध करती है आपके जी? जी हिंदू तो अगर आप अब हिंदू होते आपका विरोध होता? हिंदू तो क्या है, देखो विरोध की बात तो ऐसी है कि हिंदू तो एक धर्म है, लेकिन वो ऐसे जातिवाद के हिसाब से भी वो कर रहे हैं कि भाई SC ST को मिल रहा है ऐसे कैटेगरी वाइज। मेरा कहना नहीं समझना, आप हिंदू को बोल रहे हैं, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, और SC ST OBC तीनों कम्युनिटी हिंदू है, कैटेगरी में नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप हिंदू होते अगर उनके तो उनके विचार खान पान के साथ सम्मिलित होते, ठीक है। अगर आप हिंदू होते तो आपके जो अधिकार दी बाबा साहब ने उसकी धज्जियाँ नहीं उड़ाई जाती। देखिए हिंदू पहली बात तो सुनिए, और दूसरी बात जो बाबा साहब ने भारतीय संविधान दिया है उसके ऊपर जो दो हिंदू बैठे हैं ये संशोधन के ऊपर संशोधन कर रहे हैं, 101 के ऊपर संशोधन हो रहे हैं। अब राष्ट्रपति हमारे मुर्मू जी आ गई, अब पता नहीं कितना संविधान रहे या ना रहे उनके हाथ में। सही बात है। देखिए राष्ट्रपति जी हो या जैसे कि द्रौपदी जी मुर्मू राष्ट्रपति अभी वर्तमान में हैं, और इसके पहले जो दलित राष्ट्रपति भी अपने रह चुके हैं, और तो संशोधन हुआ सर, और उन्होंने भी कुछ भी दलितों के लिए उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया, और दलितों के अगेंस्ट जो कार्रवाई की गई उन्होंने एक भी बार जो राष्ट्रपति है उन्होंने एक भी बार विचार में नहीं लिया गया, जबकि वो विचार करके पुनः विधेयक को संसद में भेज सकते थे कि नहीं इस ये जो आप विधेयक पारित कर रहे हैं ये SC ST के लोगों के खिलाफ है, तो उन्होंने पहले ही नहीं किया तो अब कुछ होना नहीं है, ये तो वहाँ से कुछ भी नहीं होना है। उस मतलब के आप यदि आप सोच लेते हो कि राष्ट्रपति पद पे कोई दलित बैठ गया है या आदिवासी बैठ गया है तो उसका भला होना है, तो ये तो एक स्वप्न की बात है। लेकिन संविधान तो खतरे में हो रहा है, तो वो तो है ही। संविधान का संशोधन जो भी हो सकता है, जब तक SC के कैटेगरी का राष्ट्रपति नहीं हुआ या प्रधानमंत्री नहीं हुआ तब तक संशोधन छेड़ ही नहीं सकता कोई। तो आदिवासी मतलब दलित का राष्ट्रपति बनना महत्वपूर्ण नहीं है, वो जो दलित और उनके लिए कार्य करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। चलो आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। जय भीम, नमोदय।